हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होता है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि गाइस, अगर आप कोई पाइथन का प्रोग्राम लिख रहे हो, कोड बना रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो मान लो आपको 10% टाइम वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लगता है, तो उससे ज़्यादा टाइम 90% टाइम आपको उससे मेंटेन करने में लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम आपको बनाने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा टाइम कोड को मेंटेन करने में लगता है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं और कोड लाइक अ प्रो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि पाइथन में कमेंट्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। Commenting is an art of expressing what the program is going to do at very high level. These are tagged a line of text to annotate a piece of code. अब मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसमें है ना कमेंट्स की जाती है। अब क्यों करते हैं, मैं पहले आपको रीज़न बता देता हूँ। मान लो आज आप कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, आपने बहुत बड़ा कोड लिखा। अब आप 1 साल के बाद वही कोड देखने जाते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने ये फंक्शन यहाँ पे क्यों लिखा था, ये वेरिएबल क्यों बनाए थे, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप ये कोड बनाया हुआ किसी और फ्रेंड्स को भेजते हो या किसी क्लाइंट को भेजते हो, ठीक है, तो उसे कैसे समझ में आएगा कि आपने ये फंक्शन क्यों बनाया है। तो अब ये समझने के लिए है ना, पाइथन में कॉमेंट्स होते हैं। अब कॉमेंट्स से आपको पता चलता है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो वो देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखो, वी कैन अप्लाई 2 स्टाइल ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अब ये देखते हैं सिंगल लाइन कैसे करते हैं, मल्टी लाइन कैसे करते हैं। देखो, सिंगल लाइन कमेंट को करने के लिए आपको है ना हैश का यूज करना पड़ेगा, जिसे हम पाउंड भी बोलते हैं। अब मान लो ये लाइन लिखी है मैंने, इसको मुझे कॉमेंट करना है, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, हैश। तो ये लाइन क्या हो गई, कॉमेंट। अब एक बात बता देता हूँ, जितने भी कॉमेंट्स होती है पाइथन में, वो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सबको इग्नोर करता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। मान लो आपने हैश से ये लाइन लिखी तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो रन नहीं होती। अब एक एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लाइन पे कमेंट लिखता हूँ, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अब इसको सेव करके रन करते एक बार CMD में। देखो, अभी मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है तो मैं CD डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा, फिर पाइथन लिखूंगा और फिर टी लिख के मैं टैब दबा दूंगा, तो मेरा पूरा पाइथन की फाइल हो जाएगी और रन हुआ। देखो यहाँ पे क्या रन हुआ, सिर्फ हेलो वर्ल्ड रन हुआ। जो हैश वाली पहली लाइन लिखी थी वो रन नहीं हुई, क्योंकि वो क्या थी, कमेंट थी, ठीक है। तो छोटा सा प्रोग्राम लिखा है मैंने, तो एक सिंपल से कमेंट मैंने कर दी। बट अब है ना एक कोड करके देखते हैं। अभी आपको समझ में ना आए कोड तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बहुत सारे कोड करने ही वाले हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिस्ट बनाता हूँ वीक्स का, और यहाँ पे डाल देते हैं मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कर एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट वीक्स। फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर आई इन वीक्स। आई नहीं लिखेंगे, डे लिखेंगे, ठीक है। मैंने पहली क्लास में बताया वेरिएबल्स में। एंड प्रिंट डे। इसको सेव करके एक बार रन कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रही। चलो, यहाँ पे डे प्रिंट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये सारे चीज़ देखने वाले हैं गाइस। ये कोड मैंने ऐसे लिखा आपको कमेंट समझाने के लिए, बट ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अभी वो मत करना। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पे ट्यूसडे का स्पेलिंग मैंने
गलत लिख दिया था। चलो अभी देखो यहाँ पे मुझे कमेंट्स लिखने तो मैं क्या क्या लिखूँगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखूँगा, डिफाइन द लिस्ट ऑफ वीक्स। फिर यहाँ पे ये फंक्शन क्या करता है, तो प्रिंटिंग द डेज ऑफ वीक्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप यूज किया तो क्या लिखूंगा, फॉर लूप फॉर प्रिंटिंग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल टू द फंक्शन सही है स्पेलिंग। ओके, तो ये देखो कमेंट की मैंने 1 2 3 4 ऐसे 4 कमेंट करके, अगर आपका ये कोड कोई और बंदा भी देखता है तो उसे आसानी से पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है। अब देखते हैं कि पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है। तो जब आपका कोड मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब बहुत सारे फंक्शन आपके कोड में है, लाइन में कमेंट लिखते हो तो समझ में नहीं आता है वो फंक्शन क्या करता है, आपको बहुत सारे लाइन का यूज करना है, तो मल्टी लाइन पाइथन कमेंट का भी यूज कर सकते हो। वो कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक हैश से करते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मान लो अभी दूसरी कमेंट भी इसके नीचे करनी है, तो ऐसे कर दोगे पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, पाइथन कमेंट एग्जाम्पल, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। आपको जितनी लाइन में कमेंट चाहिए उसके आगे हैश लगा दो, वो कमेंट बन जाएगा। बट आप बोलोगे सर हर बार में हैश लगाता फिरूं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो डबल ट्रिपल कोटेशन या सिंगल ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कमेंट। देखो ये कमेंट हो गया, देखो ये सारा क्या हो गया, कमेंट। तो इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। समझ में आ गया, ये सारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो समझ में आ गया कि कमेंट क्या होता है। बट अब समझते कि डॉकस्ट्रिंग क्या होता है पाइथन में। डॉकस्ट्रिंग को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। अब इसका जरूरत क्यों पड़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप बहुत बड़ा कोड लिखते हो 1000 लाइन का, ठीक है, अब किसी पर्सन को भेजते हो तो वो पर्सन पूरी एक एक लाइन कोड तो पढ़ने बैठेगा नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई भी पाइथन प्रोग्राम बनाते हो तो उसके साथ साथ उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग भी बना रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग मतलब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो पाइथन प्रोग्राम का। वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से आपको है ना पूरा कोड आपको समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, उसको कोड भी भेजोगे और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग भी भेजोगे, तो उस आसानी से उस बंदे को समझ में आ जाएगा कि इस कोड में क्या क्या फंक्शन है, वो फंक्शन क्या क्या करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। देखो इट गिव प्रोग्रामर टू इजी वे टू एडिंग क्विक नोट्स। क्विक नोट्स ऐड कर सकते हैं पाइथन मॉड्यूल, फंक्शन, क्लास एंड मेथड। अब ये कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझ। अब फंक्शन के नीचे मुझे अब डॉकस्ट्रिंग कहाँ पे यूज होती है मैं आपको बता दूँ। फंक्शन है, मॉड्यूल है, क्लास है, मेथड है कोई, उसको जब डिफाइन करते हो उसको पहली लाइन में ही आपको डॉकस्ट्रिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। मान लो ये फंक्शन बनाया तो यहाँ पे ही मुझे डॉकस्ट्रिंग क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंटिंग द डेज ऑफ वीक्स, ये डॉकस्ट्रिंग हो गई। ये अभी हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो फंक्शन होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, क्लास होते हैं, मेथड होते हैं, वो जब आप डिफाइन करते हो उसके तुरंत बाद आपको डॉकस्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, वरना नहीं चलेगा। आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। ये करके देखते, देखो फंक्शन एंड, देखो अभी है ना, अभी आप ये डॉकस्ट्रिंग को कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट ऐसे करना है, प्रिंट वीक्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन की डॉकस्ट्रिंग क्या है, इस फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, देखो ये तो प्रिंट हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, तो उसके बाद क्या प्रिंट होता है आप देखो। यहां पे देखो प्रिंटिंग द डेज ऑफ वीक्स, देखो ये प्रिंट हुआ।
तो यहाँ पे हमने जो पहले डॉक स्ट्रिंग बनाई थी वही प्रिंट हुई। अब देखो फॉर लूप के बाद मैंने लिखा है फंक्शन ऐड, तो वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो आप जितने भी डॉक स्ट्रिंग बनाते हो जो फंक्शन स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद बनानी है। फंक्शन है, मॉड्यूल है, क्लास है, मेथड है, तो उसके बाद जितने भी आप इमीडिएटली ये लिखते हो ना उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग। अब आप बोलो कि सर कमेंट एंड डॉक स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, तो मैं बता देता हूँ। कमेंट जो होती है वो पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, बट जो डॉक स्ट्रिंग है वो पाइथन इंटरप्रेटर वॉन्ट इग्नोर नहीं करता है। इसीलिए तो हम जब जो लिखते हैं फंक्शन, मान लो हमने ऐसा लिखा था ना, प्रिंट वीक्स डॉट फिर अंडरस्कोर डॉक फिर अंडरस्कोर, ये लिखा तो हमें वो स्ट्रिंग मिल गई, डेफ जो फंक्शन था वो स्ट्रिंग मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर नहीं करता है, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, हाउ एवर इफ सच स्ट्रिंग इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ फंक्शन और क्लास, मैंने अभी आपको बताया डेफिनेशन, और ऑन द टॉप ऑफ मॉड्यूल देन दे टर्न इनटू अ डॉक स्ट्रिंग। अभी मैंने बताया कि फंक्शन के तुरंत बाद जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। अगर आप फंक्शन में और कहीं जगह लिखोगे फिर तो वो डॉक स्ट्रिंग नहीं कहलाया जाएगा, वो पाइथन इग्नोर ही कह रहा है, कमेंट करेगा उसको। ये जो है ना ये कमेंट बन गया और ये जो था वो डॉक स्ट्रिंग बन गया। तो ऐसे ही हम डॉक स्ट्रिंग एंड कमेंट पाइथन में डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, मैं जरूर आंसर दूंगा। और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच।